हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई में। और आज हम जानेंगे कि क्या होती है रियल हैप्पीनेस। भगवत गीता में जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हमारे मन पे बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उन सब के बारे में विस्तार रूप से श्री कृष्ण ने बताया है हमें। तो जब हम खुशी की बात करते हैं, जो तो हर मनुष्य को चाहिए, आप किसी से भी पूछ लो कि पैसे क्यों कमाने हैं, खुश रहूंगा लाइफ में, आप किसी से भी कुछ भी पूछो, जब इंसान जो होता है अपनी मनपसंद की चीजें करना चाहता है तो उसके पीछे उसका एक ही स्वार्थ होता है कि उसको खुशी मिलेगी, कि मैं अगर ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। कुछ लोग जो होते हैं गलत से गलत काम कर देते हैं, अगर उनसे बाद में पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि मेरे मन ने कहा या फिर मुझे इस काम को करने से खुशी मिलती है इसलिए मैं करता हूँ, चाहे किसी तरीके की एडिक्शन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो अध्याय 18 जो कि लास्ट का ही है, तो उसमें वर्स जो 39 होता है उसमें बताया जाता है कि जो हैप्पीनेस होती है, यदि आपकी हैप्पीनेस इसमें है कि मैं ज़्यादा सो लूँ या फिर मैं ज़्यादा जो है कि प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो जाऊं, ज़्यादा सो लेना, इग्नोरेंस में रहना, खुद को ना समझना, ये ना समझना कि मेरा जो इस दुनिया में मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो पर्पस जरूर होगा। हम सब लोग आते हैं और सब लोग जाते भी हैं, तो क्या हमें फाइंड आउट नहीं करना चाहिए कि क्या हम ये सिर्फ बॉडी हैं, या फिर अगर बॉडी नहीं भी है, अगर सोल का कॉन्सेप्ट भी है तो वो सोल होती क्या है, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, क्या हमारा ओरिजिन कहीं से है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होते भगवान वगैरह, कुछ लोगों से मैं जब बात करती हूँ तो वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा क्रिएशन, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सुपरवाइज नहीं की जा रही है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड श्री कृष्णा के द्वारा। हर एक चीज़, हर एक एक्शन, हमें लगता है कि हम ही इस दुनिया के प्रॉपर्टियर हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, अपनी मेरी लाइफ में जो भी होगा वो सब मैं कंट्रोल करूंगा, वो सब मेरी इच्छा से होना चाहिए, मुझे एंजॉय करना है, मुझे ये करना है। जब हम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं तो उसके बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं, और हर चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम अपनी सेंसेस को, जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है, हमारा जो माइंड होता है वो हमारी सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करके और उनको ऐसे कामों में लगा देता है जो तो हम चाहते भी नहीं है, ऐसे गलत गलत काम करना और उनसे खुशी मिलना। आजकल अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर एक इंसान जो है खुशी के नाम पे पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन जब आप भक्ति से खुद को जोड़ते हो, जब मैंने भक्ति से खुद को जोड़ा तो मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे खुश कर सकता है, कुछ भी नहीं। हमारे साथ अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा पार्टनर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर लोग हैं हमारे साथ तो हमारा साथ देंगे, उनके साथ रह के हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन जो एक रियल हैप्पीनेस होती है, जो एक परमानेंट हैप्पीनेस होती है, कि आपको अंदर से हमेशा फील हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अगर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो कोई है जो मेरे लिए हमेशा रहेगा और वो हमेशा से है मेरे साथ, जो सुपरवाइज कर रहा है हर एक चीज को। मैं ये सोच के बैठी हुई हूँ कि सब कुछ तो मुझे अकेले करना है, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कोई नहीं है मेरे साथ, मेरी इतने सारे मेरे जीवन में दुख हैं, कोई है ही नहीं जो मुझे देखे, कोई पूछता ही नहीं है मुझसे कि मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। लेकिन इन सब चीजों की अलग अगर होके हम सोचते हैं सोल के लेवल पे, तो अगर अब आप लोग ये पूछोगे कि हम लोगों का यही गोल की होता है लाइफ में कि खुश होना है, चलो मान लिया कि हर एक मनुष्य को खुशी चाहिए लाइफ में, तो खुशी ही क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, ये एक दिन चली जाएगी, लेकिन जो हमारी सोल है ना, वो जन्मों जन्मांतर से है और आगे भी रहेगी, और वो है कृष्णा से ओरिजिनेट। कृष्णा उसका ओरिजिन है, और कृष्णा जो है वो आनंदमय है, उनके पास जो रहता है ना उसको सिर्फ आनंद मिलता है। तो जो आपकी सोल का जो फॉर्म है, उसकी जो कंडीशनिंग है वो है आनंद लेना, प्लेजर लेना।
लेकिन जब हम अपनी सोल को कृष्णा से दूर कर देते हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, तो हम दुखी रहते हैं और हमें बहुत दुख होता है। जीवन में हम चाहे कितना भी सोर्सेज रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लें, कितनी भी सारी चीज़ें रख लें, पर हमारा जो दुख है, जो एक इनर हमारा जो दुख होता है, बाहर से हम लोगों को खुश होकर दिखाएंगे, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल है, लेकिन अंदर से तो हम सब दुखी ही है ना। इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है अपने आसपास सराउंडिंग में इतनी अच्छी फ्रेश हवा लेना, आसपास अपने जो होते हैं नेचर से खुद को कनेक्ट करना। लेकिन ये भी प्योर हैप्पीनेस नहीं है। ये हैप्पीनेस कुछ टाइम के लिए होंगी। अगर आप वहीं पे हमेशा के लिए रहने लग जाओ तो आपको ये चीज़ें कुछ टाइम बाद जो होंगी वो इतना प्लेजेंट नहीं देंगी, इतनी खुशी नहीं देंगी जो कि आपको पहली बार या दूसरी बार जाने पे मिलेंगी। खुद में खुश रहना एक सबसे बड़ा जो है डिफ़िकल्ट टास्क होता है ह्यूमन लाइफ में। हमारा सबसे बड़ा जो होता है हमारा यही होता है, हमारा मेन गोल होता है। एंड उसके साथ साथ अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, अपने सेंसेस को जो हम कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी का जो होगा वो एहसास होने लग जाएगा। लेकिन तब भी क्या, अगर मान लो किसी इंसान ने अपनी सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और उसने अपनी सेंसेस को भगवान में नहीं लगाया, तो क्या वो खुशी प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। जब तक हम अपनी जो सेंसेस हैं उनको भगवान में नहीं लगाएंगी, उनकी सेवा में नहीं लगाएंगी, तो मान लो हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर भी ले रहे हैं बहुत सारा डिसिप्लिन फॉलो करके, लेकिन धीरे धीरे जो होगा, अगर हम इस दुनिया में रह के भगवान से कनेक्ट नहीं है और कुछ प्लेजर भी नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो घुटन में हो जाएगा कि जो इंसान होगा वो धीरे धीरे होगा कि जीवन में कुछ सुख है ही नहीं। क्योंकि यदि आपने अपनी सेंसेस को भगवान में लगाया तो आपको वहां से इतना मिलेगा ना कि आपको इस दुनिया में देखने की जरूरत ही नहीं है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी बताते हैं हमें, जब हम योग करते हैं तो हमारा मेन जो होता है फोकस होता है कि अरे बॉडी अच्छी हो जाए, बस बॉडी को अच्छा बना ले, बॉडी यूनाइट हो जाए। लेकिन मन का, योगा का जो अर्थ होता है वो होता है यूनाइट। यूनाइट का मतलब यूनियन मीन्स कि आपका मन जो है वो आपका शरीर जो है, आपका शरीर उसी हिसाब से एक्ट करेगा जिस हिसाब से आपका मन कहेगा। यही होता है ना हमारे साथ। तो यदि आपका मन ही स्वस्थ नहीं है, आपका जो मन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो खुद को कंट्रोल? तो जो लोग योगा सिर्फ इसलिए करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस को अच्छी हो जाए, एंड वो मन के लेवल पे वर्क नहीं करते, माइंड पे वर्क नहीं करते हैं, माइंड को, खुद को लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी को सर्व नहीं करते हैं, वो लोग दुखी रहते हैं। आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे, जब आप उनसे बात करोगे ना, सोशल मीडिया आप किसी का भी उठा के देख लो तो आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, पर इन रियलिटी जब आप उन लोगों से बात करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पे कितने लोग डिप्रेस हैं। एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन, लोनलीनेस, कितनी सारी चीज़ें जो मनुष्य होता है वो फेस करता है। लेकिन क्या खुश रहना इतना डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी कुछ भी सिचुएशन है, अगर हमने खुद हमारी खुशियों को ऐसे रख दिया कि जब मेरा बर्थडे आएगा, जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा तब मैं खुश होंगी, और जब चीज़ें बेकार हो रही हैं तो दुख होना तो होता ही है। दुख तो होते ही है ना। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं दुखी होंगी ना, ऐसा नहीं होता है। जो हैप्पीनेस होती है वो स्टेट ऑफ माइंड होती है कि मैं जो भी मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरी जो कृष्णा है वो सुपरवाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, उनकी निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके रोने लग जाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान रहूंगी, तो यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। और कृष्णा के लिए सबसे पहले जब हम अपने भगवान को खुद से जोड़ लेंगे, अपने आप को उनकी सेवा में रख देंगे पूरी तरह से कि मेरे जो भगवान है वो मेरे लिए हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, पर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं उनके लिए जो मैं करूँगी। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं वैसे ही हमारे भगवान के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है।
लेकिन इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि भगवान आपको सब कुछ देंगे, बस आपको जरूरत नहीं है ये सब ढोंग वगैरह करने की। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मंत्र मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, जरूरत नहीं कि आपको रोज रोज जाओ वृंदावन घूमने, रोज रोज आप इस्कॉन। हमें अपने मन में कृष्णा को रखना है और अपनी सारे एक्शंस को उनको सर्व करना है। लाइफ में हमें अपना 100% देना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी पूरे मन से करो, उसमें अपना 100% दो और उसके बाद रिजल्ट जो भी आएगा वो कृष्णा पे छोड़ दो। सब कुछ हम ही थोड़ी करेंगे, कुछ तो कृष्णा ने भी सोच रखा होगा ना हमारे लिए। हाँ, और खुश रहना है, दूसरों को भी खुश करना है। और जो भक्ति का मैसेज है वो सबके पास पहुंचना चाहिए। एक ही जीवन मिला है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ये जीवन मिलता है। 84 लाख जब योनियों के बाद हमें एक मनुष्य लाइफ मिलती है, तो उसको अच्छे से जीना भी है और उसके साथ भगवान को भी याद करना है हर बार, है ना। आप सबको हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपना ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो।